नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब बीजेपी में संगठन बड़ा बदलाव करने की चर्चा में है। चर्चा इस बात को लेकर भी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह कोई अन्य नेता लेगा। ये कयास तब और भी प्रबल हो जाते हैं जब नड्डा को कैबिनेट में जगह दी गई थी। नड्डा के अब मोदी कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाने के बाद इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि बीजेपी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के चलते इसी महीने के भीतर नए अध्यक्ष की घोषणा कर सकती है, क्योंकि नड्डा का कार्यकाल इस महीने खत्म हो रहा है। इसी बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की दौड़ में कई चेहरे सामने आ रहे हैं। कभी अनुराग ठाकुर तो कभी राजस्थान से ओम बिरला के नाम की चर्चा हो रही है। ये पहली बार नहीं है कि जब उनका नाम इस तरह से चर्चाओं में आया है। इससे पहले भी सुनील बंसल का नाम राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के लिए संभावित दावेदार के तौर पर भी था। बता दें कि 20 सितंबर 1969 को उनका जन्म राजस्थान के जयपुर में कोटपुतली में हुआ था। उन्होंने छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य के तौर पर राजनीतिक शुरुआत की थी। साल 1989 में वे राजस्थान यूनिवर्सिटी के महासचिव भी चुने गए। इसके बाद आरएसएस से जुड़ गए। 1990 में आरएसएस प्रचारक के तौर पर काम शुरू किया। इसके बाद वे बीजेपी सदस्य के तौर पर सक्रिय राजनीति में आए। अमित शाह के करीबी माने जाने वाले बंसल ने 2014 के लोकसभा चुनाव में भी अहम जिम्मेदारी निभाई थी। पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सत्ता में आने की कोशिश में जुटी रही बीजेपी ने यूपी में बंसल को ही जिम्मा सौंपा था। उन्होंने यूपी के को इंचार्ज के तौर पर पन्ना प्रमुख की रणनीति को जमीन पर उतारने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद शाह और बंसल की जोड़ी को यूपी में अहम माने जाने लगा था। खास बात यह भी है कि बीजेपी का प्रदर्शन बीते 2 लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार निराशाजनक रहा है। पार्टी को महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक में बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। ऐसे में नए अध्यक्ष के कंधों पर इन राज्यों में संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की चुनौती भी होगी। अगर कर्नाटक को छोड़ दें तो कई राज्यों में सरकार और संगठन का तालमेल बैठाना भी काफी अहम होगा। ऐसे में अपने पुराने अनुभवों के चलते बंसल कुशल संगठनात्मक के तौर पर पार्टी की पसंद हो सकते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।